खुदा के कलाम की तरफ चलिए। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे ज़बूर की किताब का 118वां ज़बूर। ज़बूर की किताब का 118वां ज़बूर और उसकी 24वीं आयत। Psalm 118 verse 24। खुदा के कलाम के अदब में अपने पांव पर खड़े होंगे और इस आयत की मिलकर एक आवाज होकर तलावत करेंगे। जी। ये वही दिन है जिसे खुदा ने प्रकट किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। फिर से पढ़ लीजिएगा प्लीज। ये वही दिन है जिसे खुदा ने प्रकट किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस की इस खूबसूरत आयत पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। इस आयत की रोशनी में जिस मज़मून के तहत हम खुदा के कलाम में उतरने वाले हैं वो मज़मून है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, मुस्बत रवैया, मुस्बत सोच। आज हम इसी मजमून को लेकर खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे और चंद एक बातें खुदा के कलाम में से लेने और फिर सीखने की कोशिश करेंगे। दो सवालों के साथ मैं आज इस पैगाम का, इस मैसेज का आगाज करना चाहता हूं। दो सवालों के साथ आज शाम के लिए पहला सवाल, क्या मैं और आप हर वक्त पॉजिटिव रह सकते हैं? क्या मैं और आप हर वक्त पॉजिटिव रह सकते हैं? हम हर वक्त मुस्बत रह सकते हैं? आज का दूसरा सवाल, अगर मैं और आप समझते हैं कि हम पॉजिटिव रह सकते हैं तो फिर इसकी मेन सोर्स जो है वो क्या है? अगर मैं और आप समझते हैं कि हम हर वक्त मुस्बत सोच के हामिल हो सकते हैं, मुस्बत रवैये के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर सवाल यह है कि इसका सोर्स क्या है? क्या है इसका सोर्स कि मैं और आप हमेशा मुस्बत तरीके से सोचें, मुस्बत तरीके से आगे बढ़ते रहें? मेरी दानिश में इसके लिए हमें बाइबल मुकद्दस की रोशनी में तीन बड़े काम करने होंगे। पहला काम, हमें ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजरना होगा। हमें ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजरना होगा और जब तक हम ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से नहीं गुजरते तब तक हम मुस्बत और पॉजिटिव सोच के रवैये के हामिल नहीं हो पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सीधा सा कुलिया यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ प्लग हो जाएं, क्योंकि लिखा है कि वो जो मसीह यीशु में हैं, वो जो मसीह यीशु में हैं वो नए मखलूक हैं। और नए मखलूक कौन हैं? नए मखलूक असल में वही हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजर चुके हुए हैं। दूसरी बात, अगर मैं और आप मुस्बत सोच के हामिल रहना चाहते हैं, हर वक्त मुस्बत सोच के ताबे रहना चाहते हैं, तो फिर हमें अपनी रूहानी अकल में हर रोज नया और फिर नया बनते जाना होगा। हर रोज हमें अपनी रूहानी अकल में नए बनते चले जाना होगा। और ये वही बात है जो इफिसुस के मसीहियों को कही गई चौथे बाब की 23वीं आयत में। और तीसरी बात, इसमें कोई शक नहीं कि अगर मैं और आप अंदर से खुश और मुतमिन होंगे,
अगर मैं और आप अंदर से खुश और मुतमईन होंगे तो फिर पॉजिटिविटी जो है वो बाहर झलकेगी। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जो अंदर होता है असल में वही तो बाहर आता है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, कई बार हम आउटर तौर पर, बाहर के तौर पर तब्दीली चाहते हैं, जबकि तब्दीली का अमल जो है वो तो अंदर से है। और जब तक कोई शख्स अंदर से तब्दील नहीं होगा वो बाहर से भला कैसे तब्दील होगा। पॉजिटिविटी अगर मुस्बत रवैया और सोच हमारे अंदर नहीं तो बाहर कैसे आएगी भाई। इसलिए बड़ा जरूरी है, अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि हम हर वक्त पॉजिटिव रहें, मुस्बत सोच के हामिल रहें, मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, तो फिर हमें खुशी और इत्मीनान को, सेटिस्फेक्शन को अपने अंदर रखना होगा। और जब सेटिस्फेक्शन किसी शख्स के अंदर आ जाती है तो अंदर की सारी हलचल और अंदर का सारा इस्तेहराब जो है वो बाहर निकल जाता है, हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो जाता है। अब आइए जरा एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं और आप कब और किस तरह से पॉजिटिव रह सकते हैं, इसके लिए हमें कम से कम 6 बुनियादी स्टेप्स जो हैं वो लेने होंगे। और अगर हम ये 6 बुनियादी स्टेप्स याद रखेंगे, इन बेबी स्टेप्स को हम लेना शुरू कर देंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके रवैये में, आपकी सोच में पॉजिटिविटी जो है वो देखी और महसूस की जाने लगेगी। इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हम खुदावंद अपने खुदा से मदद मांगे। अगर आप महसूस करते हैं कि आप किसी भी तौर पर नेगेटिव से रहते हैं, मनफी असरात के ज़ेरे साया रहते हैं, मनफी सोचों में घिरे रहते हैं, हर वक्त मनफी 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 सोचते रहते हैं, तो फिर खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मेरी इस मुश्किल में मेरी मदद कर और मुझे इस सिचुएशन से निकाल बाहर कर, मुझे इस सिचुएशन से निकाल बाहर कर। अच्छा, कई बार ये होता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा नहीं होता, लेकिन हमने ज़हन पर तारी किया होता है कि मेरे नाल हो जाना, मैनू लगता है मेरे नाल हो जाना, नहीं मैं तो दसन दिया जे मेरे नाल हो जाना। तो कई बार हम इस तरह से इस सोच को, मनफी सोच को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जो कुछ हम सोचते हैं फिर वो किसी ना किसी तौर पर हमसे हो जाता है। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि अगर मैं और आप समझते हैं कि हम मनफी सोच के ताबे हैं, हमेशा नेगेटिव 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 सोचते हैं, तो फिर खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मेरी मदद कर, क्योंकि वो मेरी और आपकी मदद को हर वक्त तैयार है। बाइबल मुकद्दस की रोशनी में वो हमारा ऑथेंटिक हेल्पर है, मुस्तनद मददगार है, हर वक्त मेरी और आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। जस्ट कॉल करने की जरूरत है, सिर्फ कॉल करने की जरूरत है। आप जरा कॉल तो करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो आपकी मदद के लिए फौरी तौर पर आ जाएगा। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, अपने हाथ खड़े करके सिर्फ ऐसे कहना है, मेरी मदद नू रब आप ही आया, सिर्फ ये कहना है, हमें और कुछ नहीं कहना। दूसरी बात, अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें, इस रवैये के साथ आगे बढ़ते रहें और ये रवैया सारा दिन और सारी रात हम पर गालिब रहे, तो फिर दूसरा स्टेप ये है कि हम हर दिन का आगाज इस दुआ के साथ करें कि आए खुदावंद, मैं इस दिन के आगाज में अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ और तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज कोई नेगेटिव सोच मुझे छूने भी ना पाए। खुदावंद
میں اس دن کے آغاز میں تجھ سے منت کرتی ہوں، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ کوئی نیگیٹو سوچ یا خیال میرے قریب پھٹکنے بھی نہ پائے۔ تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ ایک بار دل سے یہ کہہ کر دیکھیں، خدا آپ کے ارد گرد وال نہ کھڑی کر دے تو مجھے یہاں سے پکڑ لیں۔ خدا آپ کے ارد گرد وال کھڑی کر دے گا، دیوار کھڑی کر دے گا، پھر کسی بھی نیگیٹو اثر کی ایسی کی تیسی کہ وہ آپ کے اندر بھی داخل ہو پائے۔ صرف کہنا یہ ہے دن کے آغاز میں کہ خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی، اے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، کوئی نیگیٹو چیز میرے اندر، کوئی نیگیٹو سوچ میرے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ تیسری بات، دوسرے کرنتھیوں 10ویں باب کی 5ویں آیت کے مطابق ہمیں دن کے آغاز میں ہر اس خیال کو، ہر اس تصور کو جو خدا کے خلاف ہے، جو نیگیٹو ہے، اسے خداوند کے قدموں میں رکھ دینا ہوگا۔ ہوتا کیا ہے؟ کچھ چیزیں میرے اور آپ کے اسٹور روم میں یہاں پڑی رہتی ہیں، اور پھر وہی چیزیں دن کے کسی وقت میں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور پھر ہمیں تکلیف دینا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ تیسرا سٹیپ ہمیں یہ اٹھانا ہے، ہمیں خداوند سے کہنا ہے کہ اس اسٹور روم میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ہر طرح کا اس طرح کا خیال، ہر طرح کا اس طرح کا تصور جو ہے، خداوند میں اسے اکھاڑ کر، اسے ڈھا کر تیرے بیٹے یسوع کے قدموں میں رکھتی ہوں، تیرے بیٹے یسوع کے قدموں میں رکھتا ہوں۔ اور جب ایسا کوئی خیال، ایسی کوئی سوچ آپ خداوند کے قدموں میں رکھ دیں گے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے پیسز کر کے اسے خداوند کے حوالے کر دیں گے، تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ایسی نیگیٹو شکل نہیں بنے گی جو دن بھر آپ کو پریشان کرتی رہے، تکلیف دیتی رہے۔ چوتھا سٹیپ، خداوند سے کہیں کہ خداوند میں نیگیٹیوٹی اور اس قسم کے جتنی بھی چیزیں ہیں جو گاربیج کی صورت میں میرے اندر ہیں، ان کو میں اٹھا کر تیرے فضل سے باہر پھینک دوں۔ یاد رکھیے گا، بائبل کے خدا نے جو شکتیاں مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک شکتی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اندر سے جو کچھ چاہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے نکال کر باہر پھینک سکتے ہیں۔ اب اسے ایک آیت سے میں سپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مقدس پالوس نے کیا کہا؟ میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو کیا ہے جو میں اور آپ نہیں کر سکتے؟ وہ بھائی صاحب میں کوشش بڑا کر دیجیے، بھائی صاحب میں بڑی کوشش کرتا جی، میرے کو ہندا نہیں چاہیے۔ کل بھی میں نے جبل علی سینٹر پر سکھایا، کسی بھائی نے مجھے فون کر کے کہا بھائی صاحب میرے حالات نہیں بدلتے، پادری صاحب میرا وقت نہیں بدلتا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اگر آپ برا نہ منائیں تو میں ایک بات کہوں؟ جی کہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ اپنے آپ کو نہیں بدل رہے، آپ اپنے آپ کو ہی نہیں بدل رہے، تو آپ کے حالات کیسے بدلیں گے؟ آپ کا وقت کیسے بدلے گا؟ اچھا دیکھیں، اس کو ذرا اور آسانی سے سمجھیں۔ یہ آپ کو پینٹ دکھائی دے رہا ہے، اگر اسی پینٹ کو دوبارہ آپ نے کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کلر آپ کو پسند ہے تو جب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس پینٹ پر، اس کلر پر آپ کو کلر چڑھانا ہے تو پھر پہلے کھرپی کا کام کرنا پڑے، اور کھرپی کا کام بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اب اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ پرانا رنگ ہماری زندگی سے جاتا رہے اور خداوند یسوع مسیح کا رنگ ہم پر چڑھ جائے، تو پھر بجائے اس کے کہ وہ کھرپی استعمال کرے، اچھا یہ نہیں کہ ہم اٹھا کر اپنے آپ کو زندہ خدا کے حوالے کر دیں کہ خداوند اب مجھ پر صرف تیرا ہی رنگ چڑھے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر مجھ پر اور آپ پر خداوند یسوع مسیح کا رنگ چڑھ گیا تو اس رنگ کو کاٹنے کا آج تک کوئی نسخہ جو ہے
वो दरियाफ्त नहीं, इसके लिए कोई रंग कार्ड नहीं है। अगर यीशु का रंग आप पर चढ़ गया तो इसकी कोई कार्ड नहीं है, इस रंग को कोई काट नहीं सकता। अच्छा, और इसे आसानी से समझें। आप ट्रैवल करते हैं, आप 2-3 बॉक्सेस भर के एयरपोर्ट पर चले जाते हैं और आप वहां जाकर कहते हैं कि जी, वो कहते हैं जी रखें सामान, वेट मशीन पर रखें। अब वेट मशीन शो करती है कि एक्सेस, वो कहते हैं भाई बात ये है कि आपका सामान ज्यादा है, या तो पे करें। हम पाकिस्तानी हैं, हम कभी पे नहीं करते, हम पे करते ही नहीं है, इसीलिए हम PIA की टिकट देते हैं, क्योंकि 70 के जी ਉਂਝ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕਾਤ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 100 बना लिया, इससे भी पाकिस्तानी प्लेन दिखते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि पाकिस्तानी प्लेन गिरते क्यों हैं, तो मैं कहूँगा इसलिए गिरते हैं, वेट की वजह से तो गिरते। आपने देखा कई बार जहाज में सवारियां पूरी हो जाती हैं, उसके बावजूद भी पायलट जो है वो उसे लेकर रनवे पर दौड़ता नहीं है। क्यों नहीं दौड़ता? क्योंकि वो उस वक्त कैलकुलेशन में लगा हुआ होता है कि मैंने इस प्लेन को उड़ाना है। देखें, एक बात नोट कर लें, आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले सारे लोग बैठे हुए हैं, आपके वजन से ज्यादा वजन आपके सामान का होता है जहाज में। भाई अब उसने कैलकुलेशन करनी होती है कि भाई मैंने कितना वजन उठाना है, और पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ये सारे का सारा वेट जो है वो पर उठाते हैं, ये याद रखना है आप। ये सारे का सारा वजन जो है वो परों पर होता है। अब जिस तरफ भी जहाज कहीं झुक गया तो बस कर गया। आप वहां जाते हैं, वो कहते हैं कि या तो पे करें, आप कहते हैं पे नहीं करना, वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो अहम बक्सा है वो ले लें, बाकी छोड़ दें। आप क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट जो बक्सा होता है आप उसे रख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता आप उसे वापस भेज देते हैं। हमें यही करना है। धीरे धीरे रिकवरी के अमल में से हम गुजर रहे हैं, चीजें रिकवर हो रही हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्सेस कहां पर है, किसे हमने ड्रॉप करना है जो अब हमारे लिए इतना अहम नहीं रहा। तो अंदर से ड्रॉप करें, चीजों को ड्रॉप करें अपने अंदर से। और जब तक आप अपने अंदर से चीजों को ड्रॉप नहीं करेंगे, निकाल कर बाहर नहीं करेंगे, गार्बेज नहीं करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप सही तरह से उड़ेंगे नहीं। फिर आप उड़ेंगे नहीं। उड़ने के लिए अपने आप को हल्का फुल्का करना जो है वो बहुत जरूरी। चलें अगली बात, अपनी हर तरह की फिक्र, अपनी हर तरह की सोच अपने जिंदा खुदा के कदमों पर रखते हैं। हर तरह की सोच, कई बार ना चाहते हुए भी हम इस किस्म की सोचों में पड़ जाते हैं जो हमारे अंदर मनफी असरात को जन्म देने का बायस बनती है। फिक्रों की गठड़ी को लेकर आप कितना चलेंगे? और मैं कहता हूं कि हमारा खुदा तो इतना अजीम खुदा है। अच्छा, इतना हमारे साथ उसका कंसर्न है, इतना ताल्लुक है, आप यकीन माने वो मेरे और आपके सर के ऊपर फिक्रों की गठड़ी को देख ही नहीं सकता। इसलिए बाइबल मुकद्दस में उसने लिखवाया कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो। और यार बंदे की कर ले, आप सारी की सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, इसलिए कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अच्छा, हम जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो 3-4 लोग हम बैठे हुए हैं, जो नौजवान डैडी हैं, अभी उनको इस तरह का शायद तजर्बा नहीं हुआ, लेकिन हम जो बुजुर्ग हैं ना, हमारे बच्चों को कुछ भी हो जाए तो वो एक जुमला फौरन से भाग देते हैं, और वो जुमला क्या है? डैडी है ना, डैडी है। देखिए कितना ट्रस्ट है भाई, और ये ट्रस्ट का क्या लेवल है। डैडी है ना, तो भाई मैं आपसे कहूंगा, आप इतने फिक्रमंद क्यों रहते हैं? डैडी है ना, डैडी है ना। जब डैडी है, जब खुदा बाप है, तो फिर
मुझे और आपको फिक्र काहे की है? लोग मुझे ये बताएं, इन 6 महीनों में से हम में से कोई भूखा रहा है? नहीं, अगर बीवी ना लड़के को फेरे हो तो फिर लगा कर हम में से कोई भूखा रहा नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं समझता हूं कि इन दिनों में हमारे घरों में ग्रोसरी ज्यादा आई है, फ्रूट्स ज्यादा आए हैं, हमने ज्यादा खाया है, ऐसे लेके हाल हो यार। ये थोड़ा जा पीछे यकीन आ गया, खाए और बैठे, खाए और बैठे, खाए और बैठे। आप यकीन माने, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करके कहता हूं, मैंने पिछले चंद एक सालों में भी कहा था कि मैंने किसी क्रिश्चियन खानदान पर कभी रिसेशन नहीं देखा, और मैं अब दलेरी के साथ कहूंगा कि अगर कोई वाकई मसीह यीशु में है तो मैंने उस खानदान पर कोरोना के असर को भी नहीं, कोरोना की भी ऐसी भी कैसे। अगर हम खुदा यीशु मसीह में हैं तो फिर कोरोना हमें खुदा की किसी बख्शिश से, उसकी किसी नेमत से बाज नहीं रख सकता। हमारे टेबल्स, हमारे घर, और मैं तो 6 महीने से हर रोज दुआ कर रहा हूं। हर रोज मैं दुआ में ये कहता हूं कि खुदा आपके किचन पर, खुदा आपकी कबर्ड्स पर बरकत को नाज़िल करे। हमारी कबर्ड्स जो हैं, हमारे किचन जो हैं, हमारे टेबल्स जो हैं, वो खानों से आज भी भरे हुए हैं। ये खुदा की बख्शिश नहीं है? आइए तालियां बजाकर खुदा हमको थैंक्स करें। एक आखिरी बात कहकर खत्म करूंगा। अगर मैं और आप चाहते हैं कि मैं और आप हमेशा पॉजिटिव सोच के हामिल रहें, मुस्बत सोच का हिस्सा बने रहें, ये मुस्बत रवैया, ये सोच मुझ पर और आप पर दिन भर गालिब रहे, तो फिर मुकद्दस के पौलुस के अल्फाज को आज अपने साथ यहां से लेते हुए जाएं। मुकद्दस पौलुस आज मुझे और आपको एक नसीहत कर रहा है, मुझे और आपको एक नसीहत कर रहा है। नसीहत क्या है? लफ्जों पर ध्यान दीजिएगा। खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। अच्छा, ये मुकम्मल आयत मैंने नहीं पढ़ी, एक चीज मैं बीच में से निकाल गया जो मैं असल में आपको बताना चाहता हूं। सेटिस्फैक्शन का राज क्या है? मुस्बत सोच का राज क्या है? मुकद्दस पौलुस ने ये आयत इस तरह से नहीं लिखी। उसने कहा खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। तो अगर आप खुदावंद में हर वक्त खुश रहेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अंदर से पॉजिटिविटी निकलेगी। आप मुस्बत ही होंगे, मुस्बत ही होंगे, मुस्बत ही होंगे, और आप किसी अच्छी सोच को ही बाहर निकाल रहे होंगे। अगर आपके साथ कुछ हो भी जाता है तो आप उसमें से कुछ अच्छा निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। एक आखिरी जुमला कहकर खत्म करता हूं। इब्लीस जब मुझे और आपको तकलीफ में देखता है ना, नोट करेंगे, इब्लीस जब मुझे और आपको तकलीफ में देखता है तो खुश होता और कहता है मैंने इसे अब शिकस्त दे दी है, ये अब शिकस्त खा चुका है, ये अब शिकस्त खा चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे तकलीफ में डाल दिया है और ये इस तकलीफ से अब निकलने वाली नहीं। अच्छा, इब्लीस जब किसी ईमानदार पर इस किस्म का वार करता है और वो ये कहता है कि अब मैंने तकलीफ को तुझ पर डाल दिया है, अब तू इस तकलीफ में से निकलने वाला नहीं, तो ईमानदार क्या कह रहा होता है? ईमानदार चीख कर इब्लीस से कह रहा होता है मैं इस तकलीफ के लिए तुझे थैंक यू कहता हूं, क्योंकि इस तकलीफ में से जब मैं निकलूंगा तो मैं एक अच्छी शेप लेकर निकलूंगा। मैं कहीं आउट ऑफ शेप था, जब मैं इस तकलीफ में से अब निकलूंगा तो मेरी शेप जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। कितना जबरदस्त ख्याल है। और मैं चाहता हूं प्यारे अजीजों कि आज इसी ख्याल के साथ हम खुदा के घर से जाएं। बाइबल मुकद्दस की आवाज ये है कि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद भारी जलाल पैदा करती है। और फिर बाइबल कहती है अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे।
हम रॉयल लोग हैं भाई, हमने बादशाही करनी है, हम यीशु के शेर हैं भाई, इसीलिए हम कभी भूखे नहीं रह सकते, क्योंकि शेर बब्बर के बच्चे हैं हम। तो इसलिए अपनी इस तकलीफ के लिए भी खुदावंद का शुक्रिया अदा करें। आइए दुआ करें। मेरे खुदावंद, तेरे कलाम की गहरी और प्यारी बातों के लिए हम तेरे बड़े ही शुक्रगुजार हैं। दुआ करते हैं कि हमें अपने घर से पॉजिटिविटी को लेकर, मुस्बत सोच को लेकर, मुस्बत रवैये को लेकर निकलने का भारी फसल बख्श, और बख्श दे कि ये रवैया दूसरों पर असर करे, और वो जो किसी भी तरह की नेगेटिव सोच के नीचे हैं वो तेरे बेटे यीशु में पॉजिटिव होते और होते चले जाएं, यीशु के नाम में आमीन।